हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए जिनका शुगर बहुत ही हाई गया रहता है, मॉर्निंग शुगर भी हाई रहती है, खाने के बाद भी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उन सभी लोगों के लिए कैसी डाइट प्लान होनी चाहिए, वो क्या खाएं जिससे कि उसका शुगर नहीं बढ़े, वो शुगर नॉर्मल रहे, धीरे धीरे दवा छूट जाए और शुगर से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है, जो और भी बीमारियां हैं, वो भी ठीक हो जाए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे जिससे कि हम आपको अच्छी तरह से कारण के साथ समझा सके कि आपको ये चीज़ें कब और क्यों लेनी चाहिए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ सकें और आप अपनी बीमारी ठीक कर सकें। हम इस वीडियो में फुल डे डाइट प्लान मतलब कि पूरे दिन में आप क्या खाते हैं, सुबह के नाश्ते में आप क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, जो दोपहर का जो खाना होता है उसमें क्या खाते हैं, और डिनर रात के समय क्या खाते हैं, और खाने के बीच में आपको क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए, खाना भी चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर लूँ कि आपको कितने टाइम खाना खाना चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भोजन आपको कम से कम बार लेनी चाहिए पूरे दिन में। आप डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आपको 4 बार 5 बार थोड़ा थोड़ा खाएं, ये बिल्कुल हम नहीं करें। ये इंसुलिन रेसिस्टेंसी और बढ़ाएगी। जितनी बार आप भोजन मुंह में लेंगे खाएंगे उतनी बार आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, इंसुलिन बढ़ता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो सबसे जो मेन उसका कॉज होता है वो बार बार इंसुलिन का सिक्रेट होना ही। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही खाना खाना चाहिए। पहला मील आप 10 से 12 बजे के बीच में लें और दूसरा मील 6 से 7 बजे के बीच में ले करके रात में आपको उसके बाद कुछ नहीं खाना है। खाने के 4 से 5 घंटे के बाद ही आपको सोने जाना है। तो 10 से 11 बजे आप सो जाते हैं तो आपको मील 6-7 बजे लास्ट मील, सेकेंड मील ले लेनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि डाइट प्लान टाइप 2 डायबिटीज़ में क्यों बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा खाना खाने के कारण, ज़्यादा शुगर लेने के कारण। लेकिन कुछ फूड होती है, कुछ जो भोजन होता है वो आपको क्या करता है, ब्लड शुगर को नीचे करने में या नहीं बढ़ने में हेल्प करता है। आपको खाएंगे भी उसके बाद भी आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, कि डायबिटीज़ को मैनेज करने में बहुत ही हेल्प करेगा, डायबिटीज़ को रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और वैसी फूड जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल लो जाए, आपका अगर बहुत हाई जा रहा है तो उससे आपका ब्लड शुगर लो हो, उस तरह की फूड ही इसमें रिकमेंड होगी, बताया जाएगा। और आप लोग उसी तरह का भोजन खाएंगे कम से कम 3 से 4 दिन चेक करके आप देखेंगे कि आपके शुगर पर क्या फ़र्क पड़ता है। ज़्यादातर लोग सुबह के 9 बजे खाना खाते हैं, कोई 11 बजे भी खाना खाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लंच होता है वो आप 1 से 2 बजे के बीच में करते हैं। शाम में भी लोग नाश्ता लेते हैं और रात के 8 से 9 बजे के बीच में भी आप लोग डिनर करते हैं, खाना खाते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो मॉर्निंग का 9 AM का जो खाना है वो आप नहीं खाएं, जिससे कि आपका फास्टिंग पीरियड बढ़े। फर्स्ट मील आप 11 बजे पहली मील लें और दूसरी मील आप 4 से 6 बजे के बीच में या 8 बजे के बीच में आप कभी भी ले सकते हैं। 8 से जितना पहले हो सके आप ले, और 4 बजे के बाद 4 से 6 एक ऑप्टिमल समय है जिसमें आप दूसरा मील ले सकते हैं। खाने में आप हमेशा याद रखिएगा कि आपके बॉडी में जो फैट की मात्रा है, जो आयरन प्रोटीन की मात्रा है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, वो सही मात्रा में जाए। शुगर वाले रोगी के लिए जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो 50 ग्राम से नीचे होना चाहिए। कोई भी चीज़ें आप खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट आप चेक करेंगे तो 50 आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें 50 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। प्रोटीन भी आप मॉडरेट अमाउंट में लें। प्रोटीन कम से कम आपको 50 ग्राम तक प्रोटीन आपको लेनी ही लेनी है, और फैट भी आपको 15 से 30 ग्राम फैट आपको ज़रूर अपने भोजन में शामिल करनी है। तो फैट और प्रोटीन की मात्रा आप ज़्यादा रखें और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आप बिल्कुल ही कम करें। अब आगे मैं बताऊंगा कि कौन सा ऐसा भोजन कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, जिसमें विटामिन मिनरल्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको फैट और प्रोटीन का कम्बिनेशन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मिलेगा और आपका शुगर रिवर्स होता चला जाएगा। और डाइट प्लान जानने से पहले याद रखिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मील ही पूरे दिन में लेनी है। मील कहने का मतलब है कि आप कुछ भी खाते हैं, यहाँ तक कि चाय बिस्कुट भी अगर खाते हैं, भुजा नमकीन कुछ भी आपको लगता होगा कि ये खाना नहीं है, सिर्फ चावल दाल सब्जी ही खाना होता है, ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं खाना है आपको जिस समय खाने को मना किया जाए, ये सब कुछ खाने में ही इंक्लूड होता है। और आप एक
अगर आप 1 कप चाय भी पीते हैं तो वो इंसुलिन स्पाइक ही करता है और आपको प्रॉब्लम देती ही देती है। तो आपको इस बीच में ही चाय अगर आप पीने का बहुत ही मन है तो इवनिंग टाइम में आप पिए। थोड़ा सा कार्ब अगर ज़्यादा लेना है तो शाम के समय में ले, क्योंकि उस समय इंसुलिन रेसिस्टेंस ज़्यादा होती है बॉडी में, तो आपका शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन फर्स्ट मील में आपको शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इस डाइट प्लान में तो सबसे पहले ये है कि सुबह सुबह आपको वैसी चीज़ें लेनी है जो इंसुलिन रेसिस्टेंस आपका कम करे, जिसमें सबसे बढ़िया चीज़ है मेथी दाना जो होता है वो सुबह सुबह आपको लेना चाहिए, या करेले का जूस है वो भी आप ले सकते हैं, वो भी ब्लड शुगर कम करता है। ये आपको 1 गिलास मेथी दाना वाटर आपको लेनी है। उसमें अगर आप जो सिनेमन होता है, दालचीनी होती है और जीरा, वो भी अगर मिक्स कर लेते हैं तो वो पाचन में सहायता करता है, और जो दालचीनी होती है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। इन तीनों चीज़ों को आपको रात में पानी में भिगो दें और सुबह उसका पानी पी जाए। उसके बाद जो 9-10 बजे के करीब जो आप खाना खाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। जो मिलेट वगैरह होते हैं या फिर जो राजमा, छोले, चने, ये सब जो होते हैं जिसमें थोड़ी प्रोटीन भी है, कार्ब कम है और उसमें आपका कम्प्लेक्स कार्ब है जिससे आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, उसको आपको लेनी है सलाद के साथ। किसके साथ? सलाद के साथ मॉर्निंग में। या आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप 4 होल अंडे, पूरे अंडे आप ले सकते हैं। उसको घी में आप तल भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घी से बटर में भी थोड़ा सा तल सकते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए। उसमें हरी सब्जियां हल्का सा भून लें और अंडे के साथ आप ले सकते हैं सुबह सुबह नाश्ते में। उसके बाद आप बटर मिल्क ले सकते हैं, जो छाछ जिसको कहते हैं, उससे आपको कैल्शियम मिलेगी लेकिन आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। इस तरह की चीज़ें आप दही भी ले सकते हैं मॉडरेट मात्रा में, लेकिन उसमें चीनी नहीं डालनी चाहिए। उसमें दही का हमेशा रायता बनाएं, लेकिन रायता में बूंदी मत डालें, बूंदी नुकसानदेह होता है। अब आप दोपहर के कोई 11 बजे अगर नहीं खा पाते हैं, कोई अगर मॉर्निंग में कुछ खा लिए हैं तो हल्का फुल्का, और 1 बजे जिसको खाने की आदत है तो वो दोपहर में सबसे पहले सलाद लें, फिर दही लें, और कोई भी मल्टीग्रेन, अगर रोटी खाने का ही आपको आदत है तो कोई भी मल्टीग्रेन आटा का रोटी ले ले। वैसे मिलेट या मल्टीग्रेन कुछ भी कहे, सब में कार्बोहाइड्रेट 50% होता है, तो जो इसका हाई शुगर है वो ये भी अवॉइड करें। जिसका मॉडरेट शुगर है वो ले सकते हैं, लेकिन मैं सभी शुगर रोगी को ये सब लेने से मना करूँगा। आपको दोपहर के समय अंडे या पनीर या आपको जो वेजिटेबल होती है वो सब्जियां, सलाद, दही, ये सभी ले। आपको चावल और रोटी किसी भी तरह का, चाहे ब्राउन राइस हो चाहे आपको वाइट राइस हो, सब उतने ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है शुगर पर। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए रोटी चावल वगैरह जितने भी अनाज हैं, मिलेट भी हैं, उसको भी आप दूर करके रखें। तो मिलेट में आपको ज़्यादा कुछ मिनरल्स मिल सकते हैं, थोड़ी सी प्रोटीन मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे दुश्मन तो कार्बोहाइड्रेट है। ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत ही नुकसान करेगा। तो सीधा समझिए कि कोई भी ऐसा चीज़ मत खाए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो। सब्जियां छोड़ करके, सब्जियां में भी आलू आपको नहीं लेनी है। सब्जियां आपको आलू के अलावा कोई भी सब्जी खा सकते हैं। कुछ सब्जियां मैंने मना किया है, वो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, पिछले वीडियो में। लेकिन कि जितने भी हरी सब्जियां हैं आपको जितना मर्जी है उतना खा जाइए। जितनी भी साग होती है उसको जितना मर्जी है सिर्फ और सिर्फ साग खाइए, सलाद खाइए, और फैट का जो प्रोडक्ट होता है वो सब आप खा सकते हैं। शाम के समय के नाश्ते में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। घी में या तो भून लें ड्राई फ्रूट को, या फिर आप पानी में सोख करके ड्राई फ्रूट शाम में ले सकते हैं। और उसके साथ साथ पीनट बटर भी आप ले सकते हैं, और सलाद, दही या दूध भी, फुल क्रीम आप ले सकते हैं। दूध भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है, लेकिन किसी किसी को दूध पचने में प्रॉब्लम होती है। आप नॉनवेज हैं तो आप फिश, चिकन, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। और अगर आपको उस तरह की बजट नहीं बन पाती है तो आप चने, मूंग, इस सब की चटनी या सब्ज़ी बना करके उसमें घी डाल करके उसको खा सकते हैं। उसके साथ रोटी नहीं खानी है। ग्रीन वेजिटेबल आप आधा किलो, 1 किलो सब्जियां खुद अकेले के लिए बनवाइए, पूरे के पूरे वो खा जाइए, वो बेहतर है। और ज़्यादा सब्जी और बहुत ज़्यादा मन किया रोटी खाने का तो एक रोटी में हाई मात्रा में फाइबर हो, ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियां हों, उसके साथ या उसके खाने के बाद ही आप कोई भी चीज़ खाएं। शुगर के प्रोडक्ट से आप बहुत ही दूर रहें।
आपको खीर, मिठाइयाँ, नमकीन, और कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ मीठा को ही मीठा मानते हैं, जबकि नमकीन जो होती है वो भी सेम जितना मीठा नुकसान करता है वही, क्योंकि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होती है वो आपको ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, चाहे वो स्वाद में मीठा लगे या आपको नमकीन लगे। कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका बाय प्रोडक्ट एक चीज़ बनता है, वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से जितना दूर रहिएगा उतना बेहतर रहेगा। तो मैं खाने का डाइट प्लान बता दिया। डाइट प्लान एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, आपको वही चीज़ खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं हो। नॉर्मल इंसान में और एक डायबिटिक पेशेंट में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर होता है, वो है इंसुलिन रेसिस्टेंसी, जो कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा सेवन से आता है। तो नॉर्मल इंसान जिनको शुगर नहीं है और जिनको शुगर है, जो डायबिटिक पेशेंट है, वो दोनों सेम लाइफ जी सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल इंसान की तरह विदाउट शुगर, आपको लगेगा कि आपको कोई भी शुगर की बीमारी नहीं है, ऐसे समाज में भी रह सकते हैं, खुद भी रह सकते हैं। डायबिटिक कोई बीमारी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ ये इंसुलिन रेसिस्टेंसी जो आपको ज़्यादा शुगर खाने से हो चुका है वही है। सिंपल सा लॉजिक सी बात है, कुछ भी बड़ी बात नहीं। आप बड़े बड़े डॉक्टरों का चक्कर लगाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और इसमें एक छोटी चीज़ है, वो है कार्बोहाइड्रेट से दूरी बना लीजिए। आपको एक भी रुपया खर्च नहीं होगा अपनी बीमारी में। थोड़ा सा वो खर्च जो दवा में करते हैं वो आप अच्छे प्रोडक्ट में, पनीर में, चिकन में, अंडे में, उसमें लगा लीजिए। घी खाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, नट्स खाइए, मूंगफली, बादाम, चने, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। तो जिसमें भी फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट प्रोटीन के कम्बिनेशन जितने भी फूड हैं वो आप खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट से खासकर जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो तो बिल्कुल ही दूर करिए। और मैं कार्बोहाइड्रेट को भी मना करता हूँ कि स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट आप कम करें। शुगर जब नॉर्मल हो जाएगी तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को ज़िंदगी से पूरी तरह से दूर कर दीजिए। बाहर का कुछ भी नहीं खाइए, घर का बना खाइए, घर में कुछ भी लेके आइए, अच्छे से बनाइए और उसे खाइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर वीडियो बनेगी। आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है उसे वीडियो शेयर